मॉडल सेट 253 में देखिए एमबीबीआई रिवीजन जो क्वेश्चन प्रश्न है रिवीजन में आज बताते हैं कि चार पादप हार्मोन कौन सा है। तो ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया तथा फ्लोरिजेंस हो गया। ये चारों क्या एक पादप हार्मोन है चारों, ठीक ना। अगला है कि खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन था, खोजा गया कौन प्रथम पादप हार्मोन था भाई। तो ऑक्सीन था, क्या था ऑक्सीन, ठीक है। अगला है कि अगला है कि ऑक्सीन का खोज किस कब हुआ, किसने किया, डार्विन ने 1880 में किया था, ठीक है। अगला ऑक्सीन है, ऑक्सीन है क्या, तो वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है, वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है, ठीक है। अगला है गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन, गैसीय रूप में एथिलीन, जो कि फलों को पकाने में क्या सहायक होता है, फल को पकाने में एथिलीन, एथिलीन या एसिटिलीन होता है ना। तो हार्मोन में पूछेगा फल को पकाने में क्या होता है, एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि फलों को पकाने में, देखो पूछ दिया फलों को पकाने में कौन होगा, एथिलीन, ठीक है। अगला है कि फूलों को खिलने में मदद करता है, यानी फूल जो खिलता है कौन सा है जो मदद करता है फूल को खिलने में। तो मदद करता है कौन, तो फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस जो है वो फूल को काची खिलने में क्या करता है, मदद करता है, मदद करता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि पौधे का जनन अंग, मतलब पौधे का जो जनन अंग है वो कौन है। अंग पूछ रहा है तो पुष्प हो गया, पौधे का जनन अंग कौन हो गया, पुष्प हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नर एवं मादा जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है, नर एवं मादा आ गया तो निषेचन हो जाएगा, क्या हो गया, निषेचन हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है, जो बौना पौधा होता है उसे लंबा करने में सहायक कौन होता है, तो जिब्रेलिन, क्यों होता है, जिब्रेलिन सहायक होता है, ठीक है। अगला पूछ रहा है कि एब्सिसिक एसिड एथिलीन है, मतलब कैसा हार्मोन है, हार्मोन पूछ रहा है क्या हार्मोन, तो एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। अगला है कि पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक है, पुष्पों की संख्या कौन सा हार्मोन, तो एथिलीन हो जाएगा पुष्पों। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र या तांत्रिक शब्द, तांत्रिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पारिस्थितिकी तंत्र या तांत्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो टांसले किया था, किसने, टांसले, एजी टांसले, यानी एजी टांसले ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो बेंगलोर है, कहाँ है, बेंगलोर, कर्नाटक राजधानी बेंगलोर, ठीक है। अगला है कि प्रोटोजोआ संघ जीव है, प्रोटोजोआ से संघ का जीव कौन कौन है, तो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीसिया मिसियम, पैरामीसियम हो गया, सब प्रोटोजोआ संघ का जीव है। अगला है कि पेरीफेरा संघ का जीव है, पेरीफेरा, तो पेरीफेरा पूछेगा तो क्या हो जाए, साइकोन हो गया, स्पंज हो गया, मायोनिया हो गया, मायोनिया, ये सब का चीज पेरीफेरा संघ का जीव है, ठीक है। अगला है कि एनिलीडा संघ का जीव है, एनिलीडा, तो केचुआ हो गया, जोक हो गया, सब क्या है, सब एनिलीडा जीव का है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है केचुआ में कितने जोड़ी हृदय, केचुआ के से केचुआ के से चार जोड़ी, कितने जोड़ी, चार जोड़ी हृदय होता है केचुआ में, ठीक है। अगला है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, केकड़ा, झींगा, मछली, सब क्या है, सब आर्थ्रोपोडा है, क्या है, आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा, ये सब, ठीक है। अगला एक कॉकरोच में हृदय होता है, जो कॉकरोच होता है कितने हृदय होते हैं कॉकरोच में, कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं, कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं, तो कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं भाई, कॉकरोच 13, 13 चैम्बर है, हृदय मतलब चैम्बर कहते हैं, कक्ष कहते हैं, सब एक ही होता है। अगला है कि मोलस्का, क्या, मोलस्का संघ का जीव है, मोलस्का के कौन संघ का जीव है, तो घेंगा, सीपी, सब क्या हो गया, मोलस्का हो गया, क्या हो गया, मोलस्का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि दुष्चौवन, अगला कर रहा है कि मोलस्का संघ का जीव श्वसन होता है किसके द्वारा, मोलस्का गिल्स द्वारा, किसके द्वारा, गिल्स द्वारा होता है, ठीक है। अगला मनुष्य में आहार नाल का औसत लंबाई कितना होता है, मनुष्य में आहार नाल का, तो 8 से 10 मीटर, ठीक है, 8 से 10 मीटर। अगला है कि ट्रिप्सन एमाइलेज तथा लाइपेज है, ट्रिप्सन एमाइलेज तथा लाइपेज क्या है, तो एक प्रकार का क्या, एक प्रकार का एंजाइम है, क्या एंजाइम है, ठीक है। अगला है कि प्रोटीन, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल परिवर्तन करता है किसके द्वारा, प्रोटीन ए पेप्टोन, तो ट्रिप्सन किसके द्वारा, ट्रिप्सन द्वारा, ठीक है, ट्रिप्सन द्वारा करता है, ठीक है।
अगला है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम। लार में क्या पाया, दो है, एगो टाइलिन पाया जाता है, एगो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी पाया जाता है लार में पाए जाने वाला एंजाइम। अगला शरीर का ताप बनाए रखने के लिए मदद करता है, तो हाइपोथैलेमस जो कि शरीर के ताप को बनाने में नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दूसरी पूछ रहा था, अग्नाशय हो गया, पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय। अग्नाशय को दूसरा नाम, अग्नाशय को हम पैंक्रियाज कहते हैं, इंग्लिश नेम इसका पैंक्रियाज। अगला है कि सबसे व्यस्त अंग कौन है, सबसे व्यस्त, हृदय। हृदय जो कि बहुत व्यस्त अंग है, हमेशा धड़कते रखता है। अगला है कि शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाता है, सीरा। सीरा कहते हैं, देखो शरीर से हृदय की ओर, अगर हृदय की ओर कोई रक्त ले जा रहा है तो सीरा कहते हैं। और हृदय से देखो पूछ रहा है, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जा रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको धमनी कहते हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। हृदय से शरीर, धमनी। अगला है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमैटिन। क्या, हीमैटिन। हीमोग्लोबिन में क्या, हीमैटिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हीमैटिन। अगला है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या, आरबीसी का, तो शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। सभी कितना कोशिका है उसमें ऑक्सीजन जो होता है पहुंचाने का काम करता है आरबीसी। ठीक है। अगला एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग तो ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी, यानी खून की कमी से होता है। ठीक है। अगला है लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो क्या नहीं बनते, तो थैलोसीमिया रोग में नहीं बनते लाल रुधिराणु। ठीक है। अगला है श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है, तो किसमें, अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ में होता है, नोड में होता है, यकृत में या पलिया में, श्वेत रक्त कण। ठीक है। अगला है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, श्वेत रक्त कण, श्वेत मतलब सफेद रक्त, शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है, शरीर के जो रोग होता है उसको संक्रमण से बचाएगा। अगला है कि शरीर का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर के रोगों को रक्षा करना। शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर के रोगों को रक्षा करना, यही इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है। अगला है कि कार्ल लैंडस्टीरन नोबेल पुरस्कार मिला था। कार्ल लैंडस्टीरन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीरन ने किया था। अब इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, थायरोक्सिन एवं एड्रिलिन, सब हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, दोनों हार्मोन। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि मनुष्य में स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के स्तनधारियों, तो ब्रिक यानी किडनी। किडनी से बहुत कुछ होता है, किडनी पानी में जो हम लोग जो पानी पीते हैं द्रव को बाहर निकलता है खराब। ब्रिक का बाहरी भाग क्या कहलाता है, हाँ पूछता है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स यानी कोर में टेक्स देगा, ब्रिक के बाहरी कोर्टेक्स। ठीक है। अगला ब्रिक का भीतरी भाग क्या कहलाता है, भीतरी, तो मेडुला। मेडुला से भीतरी भाग हो गया मेडुला। अगला है ब्रिक का वजन लगभग कितना होता है, वजन पूछ रहा है, तो 150 ग्राम लगभग में होता है। ब्रिक का क्रियात्मक इकाई क्या कहता है, ब्रिक का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। मूत्र का रंग पीला होता है कैसे, इस होता है मूत्र का रंग पीला, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, पीला रंग। इसका पीएच मान 6 होता है, 6 होता है, 6.12 भी कह सकते हैं। मनुष्य में सबसे विकसित भाग कौन है, तो सेरिब्रम जो है मनुष्य के सबसे विकसित भाग है, समझ में आया कि ना। हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस जो कि कौन मस्तिष्क में, तो आगे वाला मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क में मौजूद होता है। अला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिब्रम जो कि मनुष्य का सबसे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। अला सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लंगेटा भाग है किसका, ये सब पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क का है। हृदय स्पंद तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, हृदय स्पंद, तो मेडुला ऑब्लंगेटा, कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। अगला हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना। ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है। सेरिबेलम शरीर के संतुलित को बनाए रखना। ठीक है, इसका काम होता है, याद रखना। अगला है कि मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग, मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग। अगला मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मेरुरज्जु से कितनी, 21 जोड़ी, कितनी, 31 जोड़ी। ठीक है। अगला है कि तांत्रिका ऊतक इकाई होती है किसकी, तांत्रिका ऊतक इकाई होती है किसकी, न्यूरॉन की, किसकी, न्यूरॉन की। अगला है मांसपेशियाँ
एवं अस्थि जोरी कहलाता है मांसपेशिया एवं अस्थि कहलाता है टेंडन। क्या टेंडन। अला अस्थि तथा अस्थि अस्थि तथा अस्थि के जोड़ कहलाता है अस्थि अस्थि। लिंगामेंटस। क्या लिंगामेंटस। अला दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन। ठीक है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। अला कि पौधे जो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है उसे कौन सा पौधा कहते हैं भाई। तो पपीता, पपीता पौधा कहते हैं। अब मिलते हैं अगला सेट में।